आज हम एक सर्कल के बारे में पूरे अच्छे से पढ़े। ये हमारा एक सर्कल होगा, इसी को हम बोलते कैसे हिंदी में, वृत्त। इस बाहर की तरफ जो आउटलाइन दिख रहा है इसी को बोलते परिधि। ये टोटल दूरी को हम क्या बोलेंगे, परिधि। इस वृत्त के जैसे चारों तरफ से जो चलेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, परिधि। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे यह दूरी अगर हम चल रहे हैं, ये पूरी दूरी हमारा क्या चल हो जाएगा, परिधि। और इस पूरी दूरी का मान होता है 2πr। पूरी दूरी का मान हो जाएगा 2πr, तो वृत्त की परिधि हो जाएगा 2πr। और कोई व्यक्ति इस पूरे पाथ पर एक चक्कर लगाता है तो वह एक चक्कर कितना होगा, तो 2πr। और कोई व्यक्ति इसमें 2 चक्कर लगा लेता है इसी को, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, इसी 2πr में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2π, यानी 2πr से इस 2πr में गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4πr। आगे ध्यान दें, इस वृत्त का एक केंद्र होता है और इस केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी की क्या बोलेंगे, त्रिज्या। और कोई रेखा और केंद्र से होकर गुजर रही है तो उसी को क्या बोलेंगे, व्यास। या ऐसे कि यहां से यहां तक की दूरी अगर त्रिज्या है तो पूरी फिर एक और त्रिज्या, यानी 2 त्रिज्या मिलकर पूरी क्या बना ली, व्यास। तो व्यास का सूत्र रहेगा 2r, यानी त्रिज्या के दुगुनी दूरी को क्या बोलेंगे, व्यास। यहां तक समझ में आ गया हो। अब इसको मिटा देते हैं। अब फिर से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसका यह केंद्र है और इस परिधि से इस परिधि को मिलाएंगे तो यहां तक की दूरी को बोलते हैं जीवा। इस तरह से पूछा जाएगा कि इसमें कितनी जीवा खींची जा सकती है, तो इस तरह से हम कितनी जीवा खींच सकते हैं, अनंत। जैसे मान लेते एक और वृत्त अगर हम इधर बना लेते हैं और इस वृत्त में अगर जीवा खींचना होगा तो जैसे देखो यह ऐसे ऐसे करके हम अनंत जीवा इसमें खींच सकते हैं, या ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ भी यह सब भी क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। तो एक वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है, तो अनंत। और इसी तरह से अगर हम लाइन खींचते खींचते चला जाए तो एक समय एक 1200 जीवा इस तरह से खींचा जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बीच में एक समय आएंगे तो जो सबसे बड़ी जीवा होगा, जो सबसे बड़ी जीवा होगा उसी को क्या बोलेंगे, व्यास। सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोल सकते हैं, सबसे बड़ी जो जीवा होगा उसको व्यास बोल सकते हैं। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि और कोई जीवा है तो उसे हम व्यास बोल सकते हैं, तो नहीं, जीवा को व्यास नहीं बोल सकते। लेकिन और व्यास दिया है तो व्यास को जीवा बोल सकते हैं, तो हाँ, जो हमारा व्यास होगा वो हमारा एक जीवा भी होगा, लेकिन जो जीवा होगा वो व्यास नहीं होगा। यहां तक समझ गए हो। इसको हम अलग कलर से एक ठो पहचान करते। मान लेते इस तरह का अगर जैसे हम जीवा खींच लिए
तो ये वाला दूरी को हम बोलते हैं क्या चीज? चाप। जैसे यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? चाप। यह वाला दूरी हमारा क्या कहलाता है? चाप। ये वाला दूरी हमारा हो गया चाप। तो ये देखो, इसमें दो चाप बने, एक ऊपर की तरफ बड़ा वाला चाप, एक नीचे की तरफ छोटा वाला चाप। तो छोटा चाप होगा उसको लघु चाप, और ऊपर की तरफ एक बड़ा सा बनेगा जिसको बोलेंगे दीर्घ चाप। बड़ा वाला कुछ हमारा इस तरह का बन रहा होगा, ऐसे इस तरह से, इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। इसको क्या बोलेंगे? यह दूरी हमारा हो गया लघु चाप, और ऊपर से जो बड़ा वाला हो गया वो हमारा दीर्घ चाप। और इसके अंदर जो हमारा बीच में जो खंड दिख रहा होगा, इस कलर से जो भरे हुए बीच में, जिसको हम कलर किए हैं, इस अंदर वाले भाग को बोलते वृत्तखंड। वृत्तखंड। छोटा वाला है तो छोटा वाला को लघु वृत्तखंड, इधर जो ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला पूरा बड़ा वाला क्षेत्र, इसको बोलेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड। ये हमारा वृत्त हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। जैसे दो त्रिज्या से घिरे हुए भाग को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। दो त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग को क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। और छोटा वाला है तो लघु त्रिज्यखंड। और ये भी वाला भाग इधर जो बच गया, ये भी भाग हमारा त्रिज्यखंड ही होगा, लेकिन ये भी दो त्रिज्या से घिरा हुआ है, लेकिन ये बड़ा वाला क्षेत्र है तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। और एक वृत्त पे पूरे कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री। केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री। थोड़ा सा और वृत्त के बारे में बचा है, उसको भी पढ़ ही लेते हैं आज। जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, अवधि अंग। ये हमारा केंद्र है। वृत्त से जो स्पर्श करके रेखा जाती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। वृत्त के जो सतह को स्पर्श करके जाते हैं उसको बोलते हैं स्पर्श स्पर्श रेखा। और जो वृत्त के इस पार से उस पार जो उसको प्रतिच्छेद करके जाते हैं तो वो बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा।
इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो पूछा जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इस तरह से हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। या कितनी प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती, तो वो भी अनंत। पहला क्वेश्चन हो गया, ध्यान दो कि प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 बिंदु। एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। जैसे ये भी कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो 2 बिंदु। ये भी कितने बिंदु पर, तो 2 बिंदु पर। और पूछा जाए कि स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, 1 बिंदु पर। जैसे कोई भी वृत्त अगर हम खींच लेते हैं और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते, तो हमारे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो 1 बिंदु पे। एक लास्ट बच चुका है, इसको भी देख लेते हैं। ध्यान से। और जैसे हम एक वृत्त खींच लेते हैं, इस वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, किसी मान लेते कोई बाह्य कोई बिंदु भी है, इस बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। कहीं पे हम बाह्य बिंदु देखते और यहाँ से इधर भी हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। वृत्त की जितना भी त्रिज्या होती है, सभी की दूरी हमेशा समान होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी सबके लिए r है, सबके लिए r है। पूछा जाए कि वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है, तो भी अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है। कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।